झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बसे आप सभी लोग, क्या आप ये दृश्य देख रहे हैं? झारखंड को इसी कोयले के नाम से देश और दुनिया में जाना जाता है। ये कोयला नहीं, वास्तव में बहुमूल्य हीरा है। लेकिन क्या इसकी कीमत इतनी भी ज्यादा है कि हजारों मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलकर माफिया और शासन प्रशासन का पूरा तंत्र अपनी तिजोरियां भरने में लगा है? सभी मौनी बाबा बने हुए हैं। नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, झारखंड के धनबाद जिले को कोयलांचल के हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है, पर अब कोयलांचल का हृदय नहीं बचा है। संवेदनाएं मर चुकी है। कागज के टुकड़ों को अर्जित करने की होड़ में पूरा माफिया तंत्र शासन प्रशासन को अपनी उंगलियों में नचा रहा है। इसी कोयले की खान में हीरा निकालने की इस अंधी दौड़ में अब तक हजारों मासूम जिंदगियों की सांसें छीन ली गई हैं। ताजा मामला धनबाद जिले के बागमारा स्थित थाना क्षेत्र के केसरगढ़ जमुनिया ब्लॉक 2 का है। यहाँ के कोयले के खदान में अवैध खनन के दौरान 12 मजदूरों की चाल में धंसने से मौत की खबर सामने विगत दिनों आ रही है और दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके की है, जिसमें वो कहते हैं अवैध खनन की चाल धंसने में 9 मजदूरों की मौत हो गई है। आरोप लगाया है कि अवैध खनन माफिया मृतकों के शवों को छुपाने में लगे हुए हैं। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी धनबाद एसएसपी को दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि चुनचुन नामक एक व्यक्ति अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त है, जिसे कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। हद तो तब हो गई जब गिरिडीह सांसद और विधायक सरयू राय घटनास्थल में माफिया तंत्र की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की मौजूदगी में माफिया तंत्र खुलेआम हंगामा करता रहा और पूरा तंत्र बस इसे देखता रह गया। अब आप ही बताइए, कोयले की खदान में दबकर निस्ते नाबूद होने वाले मासूम जिंदगियों की सशक्ति आत्मा का सौदा करने वाले माफिया तंत्र क्या इतने बेखौफ हो गए हैं, जिन्हें किसी का डर नहीं है, शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, सभी मौनी बाबा बने हुए हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक ऐसे झारखंड में लोगों की हत्याएं होती रहेंगी? वास्तव में ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये दरअसल हत्या है, क्योंकि जानबूझकर अवैध रूप से खनन करते हुए जहां खतरनाक अवस्था होती है, वहां मजदूरों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। कोई सेफ्टी नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे में लगातार लोगों की जाने जा रही, मजदूरों की जाने जा रही है, जो शासन प्रशासन के साथ तमाम उन बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जो इन लोगों पर, इन माफिया तंत्रों को अवैध शरण दे हुए हैं। कब तक चुप रहेगा झारखंड और मौनी बाबा बना रहेगा शासन प्रशासन? ये सवाल उभर कर सामने आया है। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। उसकी सूची भी मेरे पास अभी 5 लोगों की सूची हमारे पास उपलब्ध है। कहाँ गया? जहाँ भी कोयलांचल अभी सभी जगह पर कई एक बार दबने का सूचना मिला है, और लेकिन सारा लीपापोती हमेशा किया गया है, किसी का रेस्क्यू नहीं किया गया है और लोग दबते चले गए। हजारों लोग मरे हैं इस तरह से। कितने लोगों की दबने की आशा? सूची दिखाई जा रहा है। घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियां, दिलीप साहब पिता बुटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से है। उसके साथ साथ सलीम अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से है, और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी बतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ गांडे। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है। ये लोग किनके लिए काम कर रहे थे? वहाँ दबे हुए। अब ये तो आप समझ सकते हैं कितने माफिया लोग हैं, कितना रोज गाड़ी निकल रहा है, रोज 10-20 गाड़ी वहाँ से कोयला चोरी हो रहा है। संख्या बढ़ने की गाड़ी अभी आपके सामने पकड़ा है, एक गाड़ी पकड़ा हुआ, वो भी गाड़ी खराब हुआ तो पकड़ा गया। अभी संख्या बढ़ने की संभावना है क्या? निश्चित है, वो तो रेस्क्यू टीम आने के बाद वो निकाला जाएगा कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए कितने लोग वहाँ पे। सर, रेस्क्यू टीम आई है, लेकिन उसको घटनास्थल का पता ही नहीं है।
इन लोगों से देखिए, पूछ रहे मैं हैं। पहले ही कहा हूं कि इसको लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर यह लिपापोती नहीं होगा और वहां रेस्क्यू होना पड़ेगा। इसके लिए हमको कहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम दिग्भ्रमित करने के लिए कई जगहों पर मलबा गिराया गया है, तो मैं सब जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कहाँ से दिग्भ्रमित किया गया, किस तरह से रात भर किया गया है, ढका गया है। कोई लोग गया वहाँ पे, रात भर सौदेबाजी हुआ है, लाश के साथ भी सौदेबाजी हुआ है। 10-10 लाख रुपया देकर कहा गया है कि नहीं आप लोग अपना नाम मत बताए, अपना ही बताए। इसलिए रेस्क्यू होना जरूरी है और लाश का आइडेंटिफाई होना जरूरी है और जब तक नहीं हुआ तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूंगा। पुलिस का अधिकारी, यदि पुलिस प्रशासन को जरा सा भी लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप आइडेंटिफाई करा लीजिए कि वो लोग घर में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा भी जिनकी पूरी जानकारी अभी हमको नहीं मिला है, लेकिन दर्जनों लोग वहाँ पे अंदर में दबे हुए हैं। अभी आपका क्या मांग है? एनडीआरएफ टीम को मंगाया जाए और निकाला जाए उन लोगों को, लाश निकाला जाए। और वैसे माफियाओं को, जो लोग इस पर सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, वैसे लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर, क्योंकि मजदूरों के साथ माइंस में, इलीगल माइंस में घुसाकर इस तरह की दुर्घटना करने का जो लोगों साजिश रहता है और लोगों को मारने का जो साजिश रहता है, उन लोगों पर हत्या का आरोप लगना चाहिए। इस पूरा खेल के पीछे कौन है? आप लोग सब जानते हैं कौन है। जब तक लाश निकलेगा साफ सभी लोगों को पता चलेगा। माफिया लोग को देखे ही सामने आप लोग, उन लोग का उनका कितना धन्यवाद। नहीं है पार्टी, उनका आइडेंटिफाई करा लीजिए उनके घर में जाके, यदि वो है तो ठीक है, नहीं है तो कहाँ गया, तो वहीं तो फंसे। रात भर में लिपापोती किस प्रकार से किया गया, मुंह बंद किया गया, सबको वहाँ अभी ताजा मिट्टी भरा, स्पोर्ट सब खुद आ रहा है। और इतना बड़ा उन लोगों का ये हो गया कि हम लोगों के साथ उलझने का प्रयास। इतना माफिया लोग को कितना संरक्षण मिला हुआ है हमको खुद समझ में नहीं। उनको कराइए, उन लोगों को न्याय दिलाइए, उनके परिवार को लाश मिले, उसको इज्जत के साथ वो मिट्टी ऊपर से ढक के, मतलब जैसे लगता है कि जैसे भी मशीन से समाधि स्तर पर ना हो सकता है बचा हुआ होगा कुछ आदमी। ये तो और जान के जो भी निकालने से या कुछ करने से बेचार आदमी बच भी सकता था। अंदर में तो जो खाली है ना, मुंह बंद कर दिया आप ना, अंदर खाली है, हो सकता है अंदर में होगा। अब कहाँ से होगा? अब तो ऐसे ही मर जाएगा, गैस से मर जाएगा। उसको निकलवाया जाए। हम नाम सहित दे रहे हैं, 5 लोग वहाँ और भी नाम आ रहा है, और भी जो लोग फंसे हुए हैं तो उनको वहाँ से निकाला जाए। और जो माफिया लोग हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हम लोगों को खुला चुनौती देता है, धमकी देता है, रात को पत्रकार लोग गए, उन लोग के साथ बदसलूकी किया, हमारे कार्यकर्ता लोग गए, उन लोगों को वहाँ स्पोर्ट में जाने नहीं दिया गया। अभी जब हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं, बाकी लोग तो गाजर मूली की तरह हो गए। पुलिस सामने खड़ा है, उस तरह का कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, गाड़ी पकड़ा है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा था? सर होगा, बिल्कुल होगा, जो ऐसा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। अब कीजिए, हम तो बात हुआ, इसके साथ से भी बात हुआ, डीसी से भी बात हुआ, हम उसको रेस्क्यू कराया जाए, उसको निकाला जाए। हम तो खुद सर यहाँ चोटिल हुए हैं बागमारा में ही। मामला खरखरी और मामला ऑफिस का मामला था। आज ही मेरा आधा साल से आर्टिफिशियल एक आँख से हमको नजर नहीं होता, तो भी हम तो कर ही रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि प्रयास। वही तो बताया ना कि माफिया लोग का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है, तो आप समझ रहे हैं। जो लोग हैं सर, घटना में भी जो था संलिप्त, लोग पे भी कार्रवाई कर रहे हैं सर, जो घर भी है सर, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप लोग को नहीं छोड़ रहा है, हम लोग को नहीं छोड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों का मनोबल बढ़ा है। इसको लिपापोती करने का प्रयास नहीं किया गया हमारा, वैसा कुछ वही है। अब ढकने का मतलब क्या है? अभी तक बात करते हैं तो बोलता है कोई परिजन लिख के नहीं दिया है। जब हम लिख के दे रहे हैं, हम सामने बाज आपके नाम दे रहे हैं, इतने लोग अंदर में फंसे हुए हैं,
आप नहीं है ठीक है, अफवाह है, तब उनको आइडेंटिफाई कीजिए ना उसके गाँव उसके एड्रेस से। यदि वहाँ हो जाएगा कि नहीं घर नहीं, वो कहीं नहीं गए, घर में है, तो अफवाह है। सीधा बात। ढका हुआ था कि नहीं देख रहे बताइए सर वो पहले बीसीसीएल वहाँ भराई थी। ये नहीं किया, अभी किया, रात में किया। दूसरी चीज तुम लोग नहीं बात करें। हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर जो वो बीसीसीएल से पहले भराई हुई है, सब थाना प्रभारी खुद गए थे। और जब हम लोगों को सूचना जो मीडिया के माध्यम से मिला या वरीय पदाधिकारी के माध्यम से जो सत्यापन की मिला, तो ये बीसीसीएल के साथ में गए हैं, सीआईएसएफ के साथ में गए हैं। खुद थाना प्रभारी वो अजीत जी हैं, वो खुद गए हैं वहाँ जाकर के सर वेरीफाई किए हैं। उसकी पुष्टि हम लोगों को सर, चूंकि अभी तक कोई किसी परिजन का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, ना कोई मिसिंग। शाबाश शाबाश, यही बहुत बढ़िया सर जो हमारा सर क्लियर है नहीं, सर, वो जो ठीक है, अगर तो- मिलेगा सर, अगर एक सर हमको पुराना फोटो मिल रहा है सर अगर बताएंगे तो उसके आगे हिसाब से हम आप उसी का उसको सम्मान करेंगे। उसको आप खाली काहे नहीं करवा रहे? उसको जब शिकायत है या जैसा है कितने लोग वहाँ दबे हुए हैं, तो उस पर अभी आज तक रेस्क्यू क्यों नहीं शुरू किया? रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ एकदम नहीं किया। आई है सर, एनडीआरएफ आ गई सर, माइनिंग की टीम भी आ गई है, एनडीआरएफ तो उसको जब तक नहीं होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसको करवा के ही जाएंगे। मशीन निकालिए, कितने कितने लोग मरे हैं, मेरे पास तो नाम तक आ गया। अब यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं मरा तो उसके घर में जाकर पता कर लीजिए वो आदमी जिंदा है कि नहीं मरा। मेरे पास नाम तक है, इसका मतलब वहाँ दबा हुआ। आप घर में जाकर खोज करेंगे उसको, यदि वो पता चल जाएगा। वही गाड़ी उसका साइड में चल क्या रोना पड़ेगा।